क्लास 9th। गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लोग पढ़ रहे हैं निर्धनता एक चुनौती, ठीक है। उसके सेकंड पार्ट हैं जिसमें हमें पढ़ना है निर्धनता के कारण, इसके उपाय और निष्कर्ष। यानी सिर्फ थोड़ा सा चैप्टर बचा है बच्चों इसका, इसके बाद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होगा। तो देखिए निर्धनता के क्या कारण हैं, ठीक है। पूरे विश्व में भारत में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है, जो एक बड़ी विपत्ति के समान भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। इनमें बढ़ती जनसंख्या दर सबसे बड़ा कारण है। इससे निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की कमी दर बढ़ती है। इसी के कारण प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित है। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पों को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास के हाशिए पर ले लिया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसी के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिर गई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा हुए बच्चों, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा। सर्वाधिक क्षेत्र और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन वे रोजगार की खोज करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। बच्चों जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, बहुत सारे हैं, सभी थे तो जितने व्यक्ति हैं उतने रोजगार नहीं संभव था, इसलिए सभी को रोजगार नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण सभी परेशान थे। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने की असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। मतलब जो रिक्शा चलाने वाले थे, जो दुकानों में जो सामान बेचने वाले थे, जो घर बनाने वाले थे, श्रमिक थे, वो क्या रह गए थे, घरेलू नौकर बनकर रह गए थे बच्चों। यानी घरों में काम करके उनका जीवन व्यतीत होता था। वे शहरों से बाहर झोपड़ियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएं को जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र को भी एक विशेषता बन गई। आय के समानता की उच्च निर्धनता दर की एक और विवेचना है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे को सुलझा नहीं सके। ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल की अधिकतर राज्य सरकारी ने प्रभाव ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों का कमी निर्धनता के एक प्रमुख कारण रही है, इसी नीति को उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता की उत्तरदायी हैं। अति निर्धन सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों, धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजनों में बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करते थे बच्चों। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण ऋणग्रस्त हो जाते थे। ऋणग्रस्त यानी जिस पे कर्ज होता है, ठीक है, उसे न चुका पाना ऋणग्रस्त हो जाता था। अतः न चुका पाना है ऋणग्रस्त होता है। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास का निम्न स्तर, विकास की धीमी गति, मूलभूत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि आधारित संरचना का अभाव, अशिक्षा, अपव्यय, नैतिक पतन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक आपदाएं, बेकारी, हानिकारक आर्थिक नीति आदि भी निर्धनता को बढ़ावा देते हैं बच्चों। फिर आता है निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता को दूर करने के उपाय।
निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके लिए भारत में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर आधारित है: आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर। बच्चों दोनों क्या है? आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर। 1980 के दशक में के प्रारंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। कितना बच्चों? 30 वर्ष की अवधि में किसी भी व्यक्ति में कोई आय में वृद्धि नहीं हुई। निर्धनता में भी कुछ विशेष कमी नहीं आई है। 1950 के दशक के शुरू में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के शुरू में भी वहीं बना रहा। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर दुनिया में सर्वाधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% से औसत से बढ़कर 1980 से 1990 के दशक में 6% के लगभग पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए ये स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के मध्य एक घनिष्ठ संबंध है। बच्चों, आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के एक इसलिए ज़रूरी संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश, ज़्यादा आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोग अपने बच्चे, लड़कियां लड़के सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास में सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके या उठा नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में समृद्धि की तुलना में बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है बच्चों, और कृषि पर आश्रित है। हम सभी जानते हैं बच्चों, जो शहर में यहाँ जो लोग आते हैं बसने के लिए, वो गांव से ही अक्सर निकल कर के आते हैं क्योंकि उनका शहर में अपना कुछ नहीं होता। वो यहाँ आते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। तो हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा भाग जो जनसंख्या का अधिक भाग कहाँ निवास करता है बच्चों? गांव में ही रहता है। जो वो निर्धनता को झेल रहा होता है, कहीं उसका परिवार झेलता है तो कहीं वो झेलता है। फिर आते हैं बच्चों, ऐसी परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम को स्पष्ट ज़रूरत है। हालांकि ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा। बच्चों, 2005 में मनरेगा चलाया गया था जिसमें हर किसी को समान वेतन दिया जाता था और उसमें महिला और पुरुष दोनों को रोजगार देने की सुविधा थी। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक घर के घरेलू मजदूर रोजगार कम से कम 100 दिन के लिए उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में सहायता करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसे समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के अंतर्गत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। बच्चों, इस योजना के तहत 4.78 करोड़ परिवार में 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का भाग क्रमशः 23%, 17% एवं 53% औसत रोजगार सन 2006-07 के रुपये 65 से बढ़ाकर 132 रुपये किए गए। सन 2013-14 में कर दिया गया। हाल में ही मार्च 2018 के विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधन कर दी गई। इन राज्यों में एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर में 281 रुपये प्रतिदिन, हरियाणा के
श्रमिकों के लिए 161 रुपये प्रतिदिन, बिहार और झारखंड श्रमिकों के लिए तय की गई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित है। किसी प्रकार राज्य सरकार भी योजना का कार्यान्वयन के तहत यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार नहीं होगा।